आज मैं बात करूंगा अपने बचपन और स्कूल वक्त के घनिष्ठ मित्र विवेक के बारे में। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के बारे में, ज़्यादातर 11वीं कक्षा के बारे में। तो हमारा स्कूल जो था वो एक आर्ट्स स्कूल था, उसमें ना साइंस थी ना कॉमर्स थी, तो हमें मजबूरन आर्ट्स पढ़ना पड़ा। हमारी 11वीं कक्षा में ये नियम था कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उन्हें इंग्लिश का सब्जेक्ट दे दिया जाता था, और जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं, थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ने में, उन्हें संस्कृत दे दी जाती थी। और मेरा जो घनिष्ठ मित्र था, मतलब अभी भी वो इस दुनिया में अवेलेबल है, उसने संस्कृत ले ली थी, या यूँ कहिए उसे संस्कृत दे दी गई थी। अब उसने संस्कृत पढ़ी, मैंने इंग्लिश पढ़ी। 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, चैप्टर क्लोज। अब हम बात करते हैं विवेक के इंस्टाग्राम के बायो की। मेन मुद्दा आज का ये है, टॉपिक ही यही है। और ये मैं आ चुका हूँ अपने घनिष्ठ मित्र विवेक की इंस्टा बायो में। विवेक का इंस्टाग्राम यूज़र नेम है विवेक सिंह 3419। मेरे दोस्त ने 146 अब तक पोस्ट किए हैं, 186 इसके फॉलोअर्स हैं और 100 लोगों को ये फॉलो करता है। भाई साहब एक पब्लिक फिगर हैं, वाह। मेरा घनिष्ठ मित्र यूट्यूब वीडियो क्रिएटर है। वो अलग बात है कि ये आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर ज़्यादा वीडियो बना रहा है, वो भी लिपसिंग वाली। मैंने आपको बताया था ना कि 11वीं कक्षा में विवेक को ज़बरदस्ती संस्कृत दे दी गई थी, तो उसी संस्कृत का असर विवेक पर हो गया है। इसके पास इंग्लिश नहीं थी, इसलिए इसने इंग्लिश की भी माँ बहन कर दी अपनी इंस्टा बायो में। इसलिए दोबारा नज़र डालते हैं विवेक की इंस्टा बायो में। चेकआउट माई प्रोफाइल। तेरी ही प्रोफाइल चेक कराओ भी मैं, बिल्कुल तेरी ही प्रोफाइल चेक कराओ भी मैं। मुझे आउट माई छोड़ के न चेक समझ में आ रहा है न प्रोफाइल समझ में आ रहा है। और ये चेक में ए लिख रखा है, ए और ई में मेरे दोस्त को फ़र्क ही समझ में नहीं आता, और लास्ट में प्रोफाइल में ई लगाने भूल गया। विवेक के हिसाब से ना ABCD में 26 नहीं 25 अक्षर होते हैं, क्योंकि ई तो ये गायब कर चुका है, ई इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। फर्स्ट लव ट्रैवलिंग। ओहो, स्कूल में मुझसे कहता था कि मेरा पहला प्यार राधिका है, और इंस्टा बायो में लिख रखा है फर्स्ट लव ट्रैवलिंग। ओहो, मेरा दोस्त ट्रैवलिंग कहना चाह रहा है। यहाँ भी गलती। इसे चार मीनार और गेटवे ऑफ इंडिया में फ़र्क नहीं पता, लेकिन फर्स्ट लव ट्रैवलिंग है भाई साहब का। बढ़िया है, बहुत कूल। इंस्टा बायो में कोई भी फर्स्ट लव ट्रैवलिंग लिख के कूल बन जाता है, और तुमने तो ट्रैवलिंग की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। क्या करूँ मैं तेरी गलतियों का पिटारा कितना ढोऊँ। नहीं ढोया जाता यार मेरे से, बस लोग भी मुझे बोलने लग गए यार रवि सुधार अपने दोस्त को। क्या करूँ मैं? अरे क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका? क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। एटीट्यूड बॉय, बहुत एटीट्यूड है विवेक के अंदर, बहुत ज़्यादा। जितना एटीट्यूड किसी एक लड़की के अंदर नहीं होता ना, जितना एटीट्यूड एक इंस्टाग्राम लड़की के अंदर है, उससे दुगना तिगना मेरे दोस्त के अंदर है। बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है ये। चलते फिरते किसी से बात नहीं करता, ये बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, ये घर में ना अपने मम्मी से बात करता है, ना पापा से बात करता है, ना भाई से, ना बहन से। बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। ये सोचता है कि मैं ही राजा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में दूसरा। गलत फहमी का शिकार है मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं, इसको बहुत समझाता हूं, ये समझना ही नहीं चाहता। ये सपनों के भंवर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। ये अभी तक सोया पड़ा है और सोच रहा है कि मैं सोशल मीडिया का किंग हूं। वो तेरा इंस्टा बायो देख के ही लग रहा है। अगर कोई भी इसकी इंस्टा प्रोफाइल देखता होगा ना, तो पहले 5 से 10 मिनट लगातार हंसता होगा। वाह यार, क्या चूतिया बंदा है। क्योंकि जिन लोगों को ABCD भी नहीं आती ना, वो भी इतनी खतरनाक बायो लिखते हैं, वो भी इंग्लिश में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इन भाई साहब को देखो, 12वीं पास करके बैठे हैं, उसके बावजूद इतनी हैवी गलती। सिंगल लिखा है कि लिखा क्या है? इससे अच्छा तो N की जगह G लगा देता, G की जगह N लगा देता। कम से कम लोगों को ये तो समझ में आता कि हाँ सिग्नल लिख रखा है, लेकिन नहीं, गलती करनी है तो करनी है। आखिर में मेरे घनिष्ठ मित्र ने लिखा है माई लाइफ माई रूल्स सो फक योर ओपिनियन। तो भैया देखो, मैं अपने ओपिनियन को फक कर लूँ, तुम अपनी इंस्टा बायो में इतनी गंदी इंग्लिश की कर दो, इंग्लिश खुद शर्मा जाए तुम्हारी बायो पढ़ के सुन के, और उसके बाद कह रहे फक योर ओपिनियन। मतलब तुम्हारी गलतियों को सुधारो, उसमें भी बहनचोद ओपिनियन दो, तो फक कर ले हम अपने ओपिनियन को। ठीक है भाई, कर लेंगे फक यार, गलती हमारी है, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। लोगों को अच्छा लगेगा जब वो तेरी इंस्टा बायो देखेंगे और कहेंगे कि इसने इंग्लिश की कैसी माँ भेंट कर रखी है। तो भाई मैंने तेरे इंस्टा बायो के बारे में जो भी बात बोली है उसको सुधार ले, उसको करेक्शन कर ले, ठीक कर ले। खामा का क्यों अपना चूतिया कटवा रहा है सोशल मीडिया पे, वो भी इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर।
कुछ लोग कहेंगे कि तू उसको पर्सनली ये बात बोल सकता था, क्यों बोल दे भैया, कंटेंट चाहिए मेरे को मिल गया कंटेंट। मैं जानता हूँ इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट होना चाहिए, यादें होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको पर्सनली नहीं बोला, ये वीडियो बनाई है। अब वो पक्का सुधारेगा अपनी आदत को, फिर भी ना सुधारे तो जय राम जी की, मुझे कोई मतलब नहीं है।